गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ा जाएगा। इसके पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर चुके थे, हम डाइस के बारे में पूरी बात कर चुके थे। उसके बाद क्या है, कॉइन के बारे में बात कर चुके थे। क्लास 10th के बेसिस पर हम सब क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले मैं जो बात किया था डाइस का, सिंगल डाइस के बारे में बात किया था। अब हम जा रहे हैं डाइस के बारे में बात करने हैं, डबल डाइस के बारे में। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है कि दो डाइस है, आपके पास कितना डाइस है? दो डाइस है। ठीक है, एक डाइस है कि जिसमें नंबर्स कितना मेजर किया गया है 1 2 3 4 5 6, और सेकेंड डाइस है, दूसरा डाइस ये हमारे पास है। चलिए हम दूसरी जगह बना लेते हैं। सेकेंड डाइस इस तरह से बना लेते हैं। फर्स्ट ये हो गया जिस पर 1 2 3 4 5, इसके नीचे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा डाइस क्या है? इसी प्रकार से है, दूसरा डाइस भी हमारा इसी प्रकार से है 2 5 6 3 5 1 4 मान लीजिए कि पीछे है। ठीक है, इसके पीछे 4 है। इसका मतलब है कि इसमें जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 होगा, इसमें भी जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 होगा। ठीक है, जो डाइस के जो नंबर है इसको हम इस तरह से लिखेंगे। हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमको लिखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, इसमें ये होगा और इसका ये होगा। ठीक है, हमारे पास दो डाइस हैं। अगर हम दो डाइस को एक साथ क्या करते हैं, उछालते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है, टोटल आउटकम कैसे निकाला जाएगा, पहले हम ये सिखा देते हैं आपको। ठीक है, जैसे देखिए क्या है कि हमने क्या किया, ऐसे एक टेबल बना लिए और यहाँ से एक टेबल ऐसे बना लिए और यहाँ से ऐसे बना लिए। ठीक है, इसको हम मिला दिए, थोड़ा स्ट्रेट बना लेता हूँ और हमने इसको ऐसे बना दिया। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, अब ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से इसको हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। जो हमारा पहला डाइस इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरा डाइस है 1 2 3 4 5 6, ये चीज हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हमको ये देखना है, अगर हम पहले डाइस को उछालते हैं और आप दूसरे डाइस को उछालते हैं, आपका भी 1 आ गया, हमारा भी 1 आ गया। अगर आपका 1 आ गया, हमारा 2 आ गया, फिर 1 3 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा, फिर 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। क्लास 10th और 9th के बच्चे सभी लोग देखेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे। ठीक है, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो क्लास 9th और 10th के बच्चे पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, और आप भी पढ़ना चाहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है ये। ठीक है, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा बेसिक चीज़ें। 2 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा और 4 6 हो जाएगा। ऐसे देखेंगे 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा छठा है, मैं अगर डाइस को टॉस करो तो मेरा 6 आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा फर्स्ट डाइस है, ये हमारा सेकंड डाइस है, ये मेरा है, ये आपका है, इधर से मेरा है, इधर आपका है। ठीक है, ऐसे आप देखते चलेंगे। ठीक है, 6 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 6 4 आ जाएगा,
6 5 आ जाएगा और 6 6 आ जाएगा। अगर देखिए क्या है, पहले 1 से 1 के साथ होगा, 1 का 2 के साथ होगा, 1 का 3 के साथ होगा, फिर 1 का 4 के साथ होगा, 1 का 5, 1 का 6, ऐसे 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, फिर 2 का 4, ऐसे करते लिख लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि फर्स्ट डाइस को हम टॉस करें, पहला हमारा जो पहले के जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारा डाइस है, सेकेंड जो नंबर आ रहा है आपका डाइस है। ठीक है, अब इसमें टोटल आउटकम कितने हो गए हैं, ये हमारा एक आउटकम है, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। ऐसे हम देखेंगे कि टोटल आउटकम कितने हो गए, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 10 हो रहा है, 6 10 हो रहा है। इसका मतलब है कि 6 इंटू 6 का ये बन रहा है स्क्वायर, 36 टोटल आउटकम बन रहे हैं। कितना बन रहा है टोटल आउटकम, कितना बन रहा है टोटल आउटकम्स 36 का बन रहा है। ठीक है, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, इसी में से मैं क्वेश्चन देख कर करवा देता हूँ आपको, तो थोड़ा इजी भी रहेगा और आपके लिए। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, आर.एस. अग्रवाल को क्वेश्चन में उठाकर करवा रहा हूँ, क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज खोल कर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है लेट ई विद इवेंट्स गेटिंग टू नंबर्स हुज सम इज 5। ऐसे दो नंबर्स का सम 5 होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे दो नंबर का सम 5 होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे हमारे पास दो नंबर के सम क्या होने चाहिए, 5 होने चाहिए। फर्स्ट और ये हो गया, एक नंबर हमारे पास क्या हो गया 1 और 4 हो गया, इन दोनों को हम ऐड कर देते क्या हो रहा है 5 हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक नंबर हमारे पास 1 और 4 हो गया, ये एक आउटकम हो गया। फिर दूसरा देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ये दूसरा आउटकम हो गया। फिर इसके बाद क्या है कि इस लाइन में कोई नहीं दिखाई दे रहा, इसमें देखेंगे तो क्या होगा 3 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा, इसमें 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या है आगे कोई भी हम नंबर्स लेंगे कि जिन दोनों का डिजिट का जो सम होगा 5 नहीं होगा, 5 से ऊपर होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 5 होना चाहिए। 1 मिनट में वीडियो थोड़ा देख लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिएगा हो रहा है, देखिए आपके लोग के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, कोशिश करिएगा, 2-4 लोग से फॉरवर्ड करवाइएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइएगा। इधर देखिएगा, हाँ कहाँ थे हम। तो इसका मतलब है कि सम कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। हमारे पास कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 आउटकम हो गए। आपसे पूछा जा रहा है ये, तो हमारे पास क्या होगा जिसका पूछा जाएगा उसका ऊपर हो जाएगा और जिसका ये टोटल नीचे हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 36 होगा, 1 बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ऐसे लिखा जा सकता है PE इज इक्वल टू क्या होगा हैपनिंग इवेंट्स, हैपनेड इवेंट्स। ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट्स। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। इस टेबल को नहीं मिटाऊंगा, बाकी मैं इस सबको मिटा दूंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ में आएगा। बहुत इजी है, बहुत ये डिफिकल्ट नहीं है। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, हौले हौले सब चीज़ समझ में आ जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है लेट E2 बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स ऑफ बोथ डाइस। दोनों डाइस का जो इवन नंबर होना चाहिए बोथ होना चाहिए, इवन नंबर बोथ डाइस, इवन नंबर ऑफ बोथ डाइस। आपसे कहा जा रहा है कि दोनों डाइस का जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन में पहले ही बताया था कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो नंबर दो से क्या होता है डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर क्या होते हैं इवन कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहला इवन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें दिखेगा। पहले कैसे सेपरेट करेंगे, ये पहला नंबर हमारा क्या आ जाएगा ऑड आ जाएगा, इसमें नहीं देखेंगे। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है केवल हमारे पास ऐसा नंबर होने चाहिए जो दोनों क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। तो एक हमारे पास नंबर ये हो गया 2 2 का एक आउटकम हो गए। फिर इसके बाद 2 4 हो जाएगा, ये 2 आउटकम हो गए। फिर इसके बाद क्या है कि 2 6 का। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे 1 के बाद क्या हो जाएगा 3 हमारा क्या हो जाएगा और नंबर 4 पाएंगे, क्योंकि 2 का हो गया तो 4 पाएंगे। ठीक है, 4 1 नहीं होगा 4 2 होगा। ठीक है,
4 2 होगा, 4 4 होगा, 4 6 होगा। फिर इसके बाद 4 के बाद 6 पाएंगे, 6 2 होगा, 6 4 होगा, 6 6 होगा। टोटल हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए 9। 9 अपन क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इट मीन्स 1/4 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी इसकी है, कितना हो गया 1/4 हो गया। ये 1/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है कि बोथ डाइस कमिंग फर्स्ट नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, दोनों डाइस का जो पहला नंबर होगा, दोनों डाइस का जो नंबर्स होंगे दोनों क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, थर्ड पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लेट E3 बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग इन डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है, हाँ देख लेते हैं। ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट, इवेंट गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब होता है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डाइस का पहला और दूसरा जो नंबर होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ऐसा है कि अगर हम डायगोनल को देखेंगे, 1 1 एक हमारे पास है, 2 2 है, फिर 3 3 है, फिर 4 4 है, फिर क्या है कि 5 5 5, फिर इसके बाद 6 6 है। तो ये हमारा क्या है डबलेट में है। 1 1 क्या, जितना भी डायगोनल होगा सब क्या होगा डबलेट में होगा। ठीक है, 4 4 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 अपन क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको करना है, बस यहाँ पे लिखना है PE इक्वल टू क्या होता है जिसका पूछा जा रहा है। ठीक है, हैपनिंग इवेंट्स अपन क्या होगा टोटल इवेंट्स। ठीक है, हैपनिंग इवेंट्स अपन क्या हो जाएगा टोटल इवेंट्स होगा। ये चीज आप कर लेंगे, हमको उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। और क्वेश्चन कौन कौन से रह गए हैं मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। क्वाइन का मैं जो क्वेश्चन करवाना चाहता था वो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ अभी आपसे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इरेज कर दूँ। अभी हम आर एस अग्रवाल की एग्जाम्पल समझा रहे हैं, फिर इसके बाद क्या है कि एनसीईआरटी की पूरी बुक समझाएंगे। ठीक है, आप परेशान नहीं होइएगा, आपको हर चीज समझ में आएगा। पेशेंस बना कर रखिएगा, हर चीज दूंगा। एग्जाम्पल देखिएगा, आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल देखिएगा। 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड की बात कहा जा रहा है। हमने बताया था कि 3 कॉइन है, 3 कॉइन का अगर आप टॉस करेंगे तो कितना हमारे पास आउटकम बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, टोटल आउटकम देखिए क्या है, तो मैं लिख कर दिखा देता हूँ। पहले हम क्वेश्चन ही समझा देते हैं कि 3 देखिएगा, एग्जाम्पल 5 है, क्वेश्चन कहा जा रहा है एग्जैक्टली 2 हेड। मैं टोटल आउटकम लिख कर दिखा देता हूँ कि हमारे पास 3 है तो हेड हेड टेल बनेगा, हेड टेल हेड होगा, टेल हेड हेड होगा। ठीक है, फिर टेल 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 होगा, फिर टेल टेल हेड होगा, फिर इसके बाद क्या है कि टेल हेड टेल होगा, फिर हेड टेल टेल होगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है एग्जैक्टली 2 हेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड, कम से कम एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 2 हेड होने चाहिए। तो देखिए 2 हेड किसमें है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब है कि हेड हेड टेल होगा, हेड टेल हेड होगा, फिर टेल हेड हेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 अपन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या है कि क्या पूछा जा रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम क्या होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए। कम से कम 2 हेड का मतलब है कि ये 3 तो होंगे ही होंगे, ये 3 हेड हेड टेल तो होगा ही होगा, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, एटलीस्ट 2 हेड। देखिए इसमें भी क्या है कि 2 हेड है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे। ट्रिपल एच जो है हमारा
इसको भी कंसीडर कर लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आप इसको लिखेंगे हैपनिंग इवेंट्स अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, इसको लिखेंगे तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ठीक है, हैपनिंग इवेंट्स अपॉन टोटल आउटकम्स PE इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछी जा रही है। थर्ड में देखिए क्या पूछा जा रहा है, थर्ड में एटमोस्ट टू हेड पूछा जा रहा है। एटमोस्ट टू हेड का मतलब है, देखिएगा ये थर्ड वाला क्वेश्चन, एटमोस्ट टू हेड, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा कम से कम क्या है कि एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। इधर देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब है कि जो कम से कम आया होगा उसको भी हम कंसीडर करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 हेड इसमें है ही, इसको हम कंसीडर करेंगे। एक हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, उसका मतलब है कि जिसमें 1 हेड होगा उसको भी कंसीडर करेंगे, जिसमें 0 हेड होगा उसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए, 1 से कम हो, 2 से कम हो जाएगा जितने भी रहेंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको हम नहीं लेंगे। इसको हम लेंगे हेड हेड टेल लेंगे, हेड टेल हेड लेंगे, टेल हेड हेड लेंगे। फिर इसके बाद इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको भी लेंगे हेड हेड लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नहीं, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, एक भी हेड नहीं है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें 2 से ज्यादा एक भी नहीं है। ठीक है, टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, हेड टेल टेल हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 अपन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, ये सब क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में और ऐसे ही करवाया जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन और रह जाता मैं करवा देता हूँ, फिर एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन मैं करूँगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ के बीच में लाइक करती है। देखिए 0 से इक्वल और बराबर और 1 के बीच में लाइक करती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, मैंने 2 पॉइंट लिखवाया था पहले वाले वीडियो में, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है, प्रोबेबिलिटी नेवर भी नेगेटिव होती है। तीसरा पॉइंट लोग कंसिडर कर लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 के बराबर भी होती है और 0 से छोटी हो सकती है, और 1 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। इस तीसरे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कुछ पॉइंट है मैं लिखवा देता हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नोट डाउन करिएगा। An operation which can produce, an operation which can produce some well-defined outcomes, some well-defined outcomes is called experiment। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखिएगा, ये पहला था रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट
ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये देखिएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल, एन एक्सपेरिमेंट in which all possible, an experiment in which all possible outcomes are known as possible outcomes are known and the exact outcome and the exact outcome and एग्जैक्ट आउटकम्स दिखाई दे रहा है ना भाई, दिखाई दे रहा है ना। एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन advance is called random experiment. An experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcomes cannot be predicted in advance is called random experiment. जैसे क्या है कि किसी चीज की आप मतलब पॉसिबिलिटी करते हैं लेकिन वो चीज होता नहीं है। रैंडम मतलब क्या है कि एक कोई दूसरा चीज आ जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिएगा। तो हो गया। अगली बात देखिएगा क्या है, मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। गाना बज रहा है, तेरी आँखों का वो काजल। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद गाना को सुन करेंगे। तीसरी बात देखिएगा, इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल आर सम, द कलेक्शन ऑफ ऑल आर सम, द कलेक्शन ऑफ ऑल आर सम ऑफ द पॉसिबल of the possible outcomes of the possible outcomes is called evidence। इसको नोट कर लीजिएगा। चौथी बात देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। श्योर इवेंट, इसके बाद क्या आता है? इवेंट्स, एक सेकंड, इसको नोट करिए। It is event that a single toss of dice we will get less than 7
It is event that a single toss of dice we will get less than 7। इसका मतलब है कि आप जब भी किसी डाइस को क्या करते हैं, उछालते हैं, तो वो हमेशा 7 से कम ही आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट होगा। श्योर का मतलब है कि ये हमको पता है कि 7 से कम ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 ये 7 से कम है, इसीलिए क्या है, ये श्योर है। इट इज इवेंट दैट अ सिंगल टॉस ऑफ डाइस वी विल गेट लेस देन 7। 7 से जो चीजें कम होगी ये तो श्योर है ना भाई, कि 7 से कम ही आएगा। किसी डाइस को हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे तो 7 से कम ही आएगा। तो ये श्योर इवेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है, आएगा आपका इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब इसी में क्या हो जाएगा, इट इज इवेंट दैट इज सिंगल टॉस ऑफ डाइस वी विल गेट लेस देन मोर देन, मतलब अगर मैं कहूँ, इसको लिखना चाहूँ, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। इट इज इवेंट that single toss of dice we will get 8। आपसे कहा जा रहा है कि इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, इधर देखिएगा। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, इट इज इवेंट दैट अ सिंगल टॉस ऑफ डाइस वी विल गेट 8। आप एक सिंगल डाइस को क्या करते हैं, टॉस करते हैं कि क्या आपको 8 मिलने की पॉसिबिलिटी है, नहीं, क्योंकि हमारे पास 6 ही लेटर होते हैं, 1 to 6 ही होते हैं, क्योंकि हमारे पास फेस कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। तो 6 तक कोई भी चीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी है, 8 नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट्स होगा। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये क्या होता है, स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या बताना आपको, हाँ, इसके बाद क्या है, कार्ड वाले बताने हैं और बॉल वाले बताने हैं। मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको भी देखने में मजा आएगा, हमको भी बनाने में मजा आएगा, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब भी नहीं करना है, ठीक है।